हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नार्नर क्लासेस। ये क्लास 10th वालों के लिए है और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है। उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर वर्ड आपने लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में अच्छे से पढ़ा है। लीनियर का मतलब है कि जो मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाऊंगा उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चर यूज हुआ है, जो आपके पास वेरिएबल यूज हुआ है, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो वो एक लीनियर हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी अच्छी से, 8th में भी पढ़ी है। तो चलो बिना देरी के आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, इक्वेशन क्या होती है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसके जीरोज निकालता हूं तो मुझे उसको जीरो के इक्वल करना पड़ता है। जैसे सपोज करो एक पॉलिनोमियल है आपके पास x² - 3। ये एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसको इक्वल जीरो के करना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन बोलेंगे। तो इक्वेशन में कंडीशन क्या है, एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए और ये वाला जो है बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पक्ष जो है आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह का जो फॉर्म बनेगा वो होगा एक इक्वेशन का। इक्वेशन के बारे में आपने अच्छे से 8th और 9th में पढ़ चुका है, तो इसलिए अभी हम इक्वेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि क्या इक्वेशन होती है। इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, उसके अंदर वेरिएबल जो होगा, अगर 1 वेरिएबल है उसके अंदर और उसके ऊपर अगर पावर 1 है, यहां जैसे कि एक इक्वेशन है, इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं होगी। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर यहाँ पावर 1 हो, जैसे मैं लिखता x - 3 = 0, तो यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है और इसके ऊपर पावर मैक्सिमम 1 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर इक्वेशन बोलूंगा। 1 वेरिएबल में बोलूंगा। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं तो 2 वेरिएबल चाहिए, एक x और एक y मान लीजिए। अगर मैं बोलूं x + y = 9 बोलूंगा, तो ये इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो ये क्या हो जाएगी, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, वेरिएबल एक x है एक y है, दोनों को अगर पावर देखें तो यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 है, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए, अब इनको हम छोटा छोटा लीनियर इक्वेशंस को हम फॉर्म करेंगे। यहां लिखा है इफ 3 इज एडेड टू ए नंबर द नंबर बिकम्स 8। एक नंबर है जिसमें मैं अगर 3 ऐड कर दूं तो वो नंबर 8 बन जाएगा। तो मान लीजिए कि वो नंबर हमारा क्या है, मान लीजिए वो नंबर हमारा x है। इसके अंदर अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 3 = 8। तो ये हमने एक इक्वेशन फॉर्म करी। इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और इसके ऊपर मैक्स जो पावर है वो 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी 1 वेरिएबल में। और देखिए, 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 13। मतलब 3 टाइम्स ऑफ नंबर में अगर मैं 4 ऐड करूं तो वो इक्वल किसके है, 13 का। तो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मान लो एक नंबर x है, इसका 3 टाइम करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे मोर देन 4 मतलब इसमें मैं 4 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है और मैक्स पावर 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसको सॉल्व करना है, x को लेफ्ट में रखना है और नंबर्स को राइट में। तो 8 ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x = 5। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर लीनियर इक्वेशन आपके पास है, 1 वेरिएबल में है, तो उसका सॉल्यूशन आराम से आप निकाल सकते हो। एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा आपको उसमें। आगे और एग्जांपल देखिए।
एग्जाम्पल से पहले कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। किसी भी इक्वेशन की दो साइड होती हैं, आपको मैं बता चुका हूं। इक्वल टू के दो साइड होंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और बीच में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब अगर मैं तराजू की बात करूं, ये दो पलड़े होते हैं तराजू के, अगर मैंने यहाँ 1 kg का वेट रखा और यहाँ 1 kg का कोई आइटम रखा, सपोज करो पोटैटो रखा है, तो ये इक्वल हो जाता है, ये दोनों पलड़े इक्वल हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इक्वेशन में कुछ रूल्स हैं, इक्वलिटी के कुछ रूल्स हैं। सपोज करो एक इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है, पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इक्वेशन में मैं बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड कुछ भी ऐड करूं, रियल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी नंबर ऐड करूं बोथ साइड में, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5 और ऐड कर दूं तो मुझे 8 में भी 5 ऐड करना है। बोथ साइड अगर मैं कोई नंबर ऐड करता हूं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हो गया रूल नंबर 1। सेकंड नंबर रूल क्या है, यहाँ कोई भी नंबर ऐड करूं, अगर मैं कोई भी नंबर घटा दूं, माइनस कर दूं, जैसे यहाँ पर मैं x प्लस 5, इधर मैं 5 कर दूं माइनस और उधर भी मैं 5 माइनस कर दूं, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 2 है, अगर इक्वेशन के बोथ साइड मैं कोई भी नंबर घटा दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, अगर मैं इक्वेशन में बोथ साइड में किसी भी नंबर का मैं इनटू कर दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ ब्रैकेट लगाना है, x प्लस 5 इक्वल टू 8 इंटू 3, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हम कर सकते हैं। फोर्थ रूल कहता है, अगर किसी भी इक्वेशन की बोथ साइड में किसी भी नंबर का डिवीजन करूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x प्लस 5 में 2 का डिवाइड करूं तो मुझे इधर 8 में भी 2 का डिवाइड करना है, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपने क्या सीखा कि किसी भी इक्वेशन की बोथ साइड अगर मैं कुछ भी नंबर का इनटू करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, डिवीजन करूं, सेम नंबर का अगर मैं ये काम करता हूं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका यूटिलाइजेशन जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल में इक्वेशन की। टू वेरिएबल में इक्वेशन, यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 8, यानी सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 दिया है, आपको बोला है आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सपोज करो कि वन नंबर है आपके पास, वो है x, और अदर जो नंबर है, दूसरा नंबर है वो है मान लो y, और उनका सम है 8, तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये देखिए दो वेरिएबल आ गए आपके पास, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, और मैक्स पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टू वेरिएबल में बोलूंगा, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बोलूंगा। और एग्जांपल देखिए, नीलम और उसके पिता की आयु का अंतर 20 वर्ष। एक बच्ची है और एक उसके फादर, उनकी आयु का अंतर कितना है, 20 ईयर्स है। तो आप देखिए 20 ईयर्स है, आप नीलम और उसके पिता की आयु का अंतर 20 वर्ष है। अगर नीलम की एज मान लीजिए x है, x ईयर है, और उसके फादर की जो आयु है वो मान लीजिए y ईयर है, y ईयर्स है, इनका अंतर 20। तो यहाँ आपको पता है कि फादर बड़े होते हैं, तो मैं y में से x घटाऊंगा तो मेरा आना चाहिए 20। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। ऐसे इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आरबीएससी वाला इसी तरह के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, एक थैले में 1 रुपए और 5 रुपए के 100 सिक्के रखे गए हैं। इक्वेशन बनानी, मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का जो है वो हमारे पास x है, नंबर ऑफ सिक्के आपको मान लीजिए 1 रुपए वाले x हैं और 5 रुपए वाले मान लो y हैं, तो टोटल 100 सिक्के हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 सिक्के।
तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन भी 2 वेरिएबल में बनी और लीनियर इक्वेशन बनी। एक दुकान में 3 पेन और 5 कॉपियां हैं, उनका मूल्य कितना है, उनका प्राइस है 105। तो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि एक जो पेन है, एक पेन है, उसका प्राइस है मान लीजिए x रुपीज। तो पेन कितने हैं, 3 पेन है, तो 3 पेन का कितना प्राइस हो जाएगा, x इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3x रुपीज हो जाएगा। इसके बाद कॉपी है, तो एक कॉपी का प्राइस आप मान लीजिए कितना है, y रुपीज मान लीजिए। तो 5 कॉपीज हैं, 5 कॉपीज हैं, उनका प्राइस कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई, यानी कि 5y रुपीज हो जाएगा। अब दोनों रुपए को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना है 105। तो ये इक्वेशन बन गई 3x प्लस 5y इक्वल टू 105। ऐसे हम इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ भी वेरिएबल जो है दो ही हैं, x एंड y, पावर मैक्सिमम 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लास्ट एग्जांपल देखिए, किसी स्थान पर कुछ मुर्गे हैं और कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। अब देखिए, मान लीजिए नंबर ऑफ मुर्गे यानी कॉक आर मान लीजिए x, ठीक है। तो इनके जो आपके लेग्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे। अब आपको पता है कि मुर्गे के लेग होते हैं 2 और हमारे पास नंबर है, आपके पास मुर्गों की संख्या है x, ठीक है। तो x इंटू 2 यानी 2x इसके हो जाएंगे लेग्स। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करो आपके पास 5 कॉक है और हर कॉक के 2 पैर हैं, तो दोनों के मिला करके यानी पांचों के मिला करके 10 पैर होंगे। तो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पे क्या थे 5, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। इसी प्रकार गाय है, मान लो काऊ, तो नंबर ऑफ काउज मान लीजिए, नंबर ऑफ काउज मान लीजिए y है, तो लेग्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे, एक काऊ के 4 लेग्स होते हैं, तो 4 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 4y। टोटल अगर हम लेग है, यहाँ पे दिया है टोटल पैरों की संख्या कितनी 60, तो हमारे पास कॉक्स के पैर थे 2x और काउज के थे 4y इक्वल टू 60। तो ये एक इक्वेशन बन, ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये इस तरह से हम छोटी छोटी इक्वेशन फॉर्म करते हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब देखिए, इनका एक स्टैंडर्ड रूप होता है, इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, या हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लीनियर इक्वेशन ऐसे दिखेगी। यहां पर कंडीशंस क्या है, x और y क्या है, ये वेरिएबल है, x एंड y आर वेरिएबल्स। यहां 2 वेरिएबल हैं तो ये 2 वेरिएबल में हो गई। इसके बाद a b और c क्या है, a b c ये हैं आपके पास रियल नंबर्स हैं। और एक कंडीशन है कि a एंड b 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब 0 नहीं होने चाहिए। क्यों ऐसा, अगर मैं इस a की जगह पे 0 कर दूं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही बचा, तो ये हो जाएगी सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हो जाएगी। और b की जगह b 0 कर दूं मैं तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, तो दोनों 0 हो जाएंगे तो c बचेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल बचेगा नहीं, तो ये वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं रही। तो यहाँ कंडीशन है कि a b की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, मोर देन 0 होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऐसा दिखता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए, अगर यहाँ पर क्या है, हमें पेयर में पढ़नी है, 2 इक्वेशन पढ़नी है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक इक्वेशन मैं बोलूं तो उसको लिखेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को हम ऐसा नाम देंगे।
दूसरी वाले इक्वेशन को हम नाम देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है, यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स हैं, और x एंड y ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मानने बोलूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक बोलूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ये भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो अब मुझे यहां से कंपैरिजन करना है। देखिए यहाँ पे x के गुणा में कुछ भी नहीं है, x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो इस फर्स्ट इक्वेशन में a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। इसी प्रकार b1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे y के भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो b1 की वैल्यू भी आ जाएगी 1, और c1 जो है यहाँ पे, इसको इस फॉर्मेट में करेंगे। यहाँ एक बात याद रखनी, अगर मैं इक्वल टू दोनों साइड में इक्वल टू में नंबर है तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको इधर लेफ्ट साइड में इसको नहीं लाना है। आप c की वैल्यू सीधा आप इसको इधर सोच करके आप -5 ऐसे लिख दीजिए, या +5 भी लिख दोगे तो चलेगा। इसी प्रकार इसमें देखें तो इसमें देखो a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस सिंबल है तो -1, और c2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -3 वैल्यू है। अगर मैं इस फॉर्मेट में करूंगा तो ये नंबर जो है आपका कांस्टेंट वो लेफ्ट साइड में ले आऊंगा। अगर राइट साइड में लेके आ रहा हूँ और नंबर दोनों सेम साइन के हैं तो मुझे सिंबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। अब देखिए ये मैं पढ़ा चुका हूं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, जहां पे a क्या है, a जो है वो x का कोफिशिएंट है। a क्या है, a हमारे पास x का क्या है, कोफिशिएंट है, यानी x का गुणांक है। आप गुणांक अच्छे से समझ चुके हैं, जो नंबर जिसके गुणा में होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। b क्या है, वो y का गुणांक है यानी y का कोफिशिएंट, और c क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। जिसने नहीं पढ़ा है ऐसा चैप्टर 2 को ठीक से पढ़ ले, उसको कोफिशिएंट के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। तो ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है इन इक्वेशन में। अब आपने देखा होगा पीछे जो हमने इक्वेशन बनाई, देखिए जैसे कि ये ले लीजिए पहले छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे है कि दो नंबर का सम 8 है। आपने इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो अब आप देखिए एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन को आप सॉल्व जब करेंगे तो अनलिमिटेड सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। देखिए x की जगह पे 1 हो सकता है, y की जगह पे 7 हो सकता है तो 8 आ जाएगा, 2 हो सकता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 6 तो 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x एंड y के आपके पास अनलिमिटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो कि दो वेरिएबल में हो उसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं, सिंगल अगर इक्वेशन है। एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते कि वो दो नंबर क्या है, ठीक है, मल्टीपल आपके पास आंसर आएंगे। इनके सॉल्यूशन के लिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, उसमें कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसका सॉल्यूशन आप सिंगल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अदरवाइज मैन्युअल सॉल्यूशन निकलेंगे, या हो सकता है सॉल्यूशन ना निकले। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए अब देखिए, जो a1 a2 b1 b2 आपको समझ में आ गया कि a1 अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो फर्स्ट वाले में x के कोफिशिएंट को आपको a1 बोल देना है और y के कोफिशिएंट को b1 बोल देना है और कांस्टेंट को c1 बोलना है। सेकंड वाले में a2 बोल देना है, थर्ड वाले b2 बोल देना है और फिर c2 बोल देना है। कंपेयर करेंगे, देखो जैसे 3x प्लस 5y प्लस मान लो 8 है इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 5x प्लस 9y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा 5 और c1 क्या हो जाएगा आपके पास 8। दूसरी इक्वेशन में आप a1 की जगह आप a2 लिखेंगे, a2 क्या हो जाएगा 5, b2 क्या हो जाएगा 9 और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ ये याद रखना है जब भी आप कोफिशिएंट लिखेंगे आपको जो
साइन यूज हो रहा है उस साइन के बारे में हमेशा ध्यान रखना। प्लस है कोई टेंशन नहीं, अगर माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे -7 था तो मैंने C2 की वैल्यू में -7 लिखा। ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपने A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, B1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, B2 की कर ली, C1 की कर ली, C2 कर ली। इनकी हम अब रेशियो निकालेंगे, उन रेशियो से कुछ रिलेशन निकलेगा, उसके हिसाब से इनकी सॉल्यूशन डिसाइड होंगे। तो देखिए, अगर A1 डिवाइड बाई A2 करूं और B1 बाई B2 करूं, अगर वो इक्वल नहीं आए, ये पहली कंडीशन है, अगर इक्वल नहीं आए यानी A1 और डिवाइड बाई A2 की मैं वैल्यू निकालूं और B1 और B2 की वैल्यू निकालूं, वो दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब है उन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, एक यूनिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसी जो लाइन बनेगी, वो लाइन क्या रहेंगी, जब उनका ग्राफ बनाऊंगा तो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो वैल्यूज होंगी, वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप से निकालते हैं, कितने मेथड हैं। अभी हम केवल इनके कंपैरिजन कर रहे हैं, हम रेशियो का A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 का, तो हम उसको देख करके कंपैरिजन कर लेंगे कि उनका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, वो लाइन आएंगी तो कैसी आएंगी। तो पहली कंडीशन है कि अगर A1 डिवाइड बाई A2 निकालूं और B1 बाई B2 निकालूं, तो वो अगर इक्वल ना आए, अगर इक्वल ना आए तो वो क्या होगा, उसका एक सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। और ऐसी जब लाइनों का मैं ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे जब मैं इक्वेशन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो दोनों जो इक्वेशन है वो एक दूसरे को काटेंगी, और जिस पॉइंट पे काटेंगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। अब ये जब हम ग्राफ के मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो उनका ग्राफ बनता है। आपने 9th में ग्राफ जरूर बनाया है, एक इक्वेशन का, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया। सेम तरीके से यहाँ पे अब की बार हमें 2 इक्वेशन ग्राफ बनाना है, और दोनों लाइन अगर काटेंगी, इसका मतलब वहां पे एक ही सॉल्यूशन होगा, नहीं काटेंगी तो उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा और वो वाली लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इसके बाद देखिए, अगर सपोज करो ये बराबर आ गया, अगर ये बराबर आ गया, A1 बाई A2 एंड B1 बाई B2 बराबर आ गया, जो आपने वैल्यूज निकाली, आपने A1 बाई A2 की वैल्यू निकाली और B1 बाई B2 की वैल्यू निकाली, ये मान लीजिए बराबर आ गया। अगर बराबर नहीं आता तो आपको पता है एक सोल्यूशन उसका हो जाता, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन मान लीजिए बराबर आ गए, तो मुझे फिर C1 और C2 भी निकालना है, और अगर C1 C2 ये बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। मतलब ये जो दो लाइन बनेंगी, वो लाइन एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इस सिचुएशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब अगर तीनों ही बराबर आ जाएं, अगर A1 बाई A2 निकालें, B1 बाई B2 निकालें और C1 बाई C2 निकालें, तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए, इस कंडीशन में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। वो लाइन एक्चुअली, वो जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम मिलेगी, दिखने में अलग होगी बट कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सेम रहेगी। आपको धीरे धीरे पता लगेगा कैसे सेम होंगी। तो ये इनके जब हम रेशियो निकालेंगे A1 A2, मतलब एक रेशियो है A1 और A2 के बीच में, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ये 3 कंडीशन देखिए, वापस में रिवाइज करा देता हूं। पहली कंडीशन क्या है, अगर A1 और A2 का वैल्यू निकालूं और B1 और B2 का वैल्यू निकालूं, अगर ये इक्वल ना आए तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन आएंगी। दूसरा, अगर मान लो यहां पे ये इक्वल आ जाते हैं, A1 बाई A2 और B1 और B2 इक्वल आ जाते हैं, तो मुझे C1 और C2 निकालना है। अगर ये इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब है कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और वो लाइन कैसी होंगी, एक लाइन ऐसे आएगी, दूसरी इसके पैरेलल आएगी। एक इक्वेशन की ये लाइन बनेगी, एक ये बनेगी, दोनों कभी भी नहीं काटेंगी, तो इनको हम बोलेंगे
कि ये नो सॉल्यूशन देंगी और इन लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और तीसरी सिचुएशन में अगर मान लीजिए ये वाला बराबर आ जाए, ऐसे a1 बाई a2 निकालूं, b1 बाई b2 निकालूं और c1 बाई c2 निकालूं और तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए, इस कंडीशन में लाइन एक ही होगी। मतलब ये जो एक इक्वेशन का मैंने वहां पे ग्राफ बनाया, सेम उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का, उन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब आगे देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती हो जाएंगी रेखाएं, एक दूसरे पे चिपक जाएंगी, और अंग्रेजी में बोलते हैं आप में इनकॉन्सिडेंस हो जाएंगी। अब इसमें ये दो टर्म आएंगी, एक आएगी संगत और एक आएगा असंगत। अगर हल निकले तो वो संगत कहलाएंगे, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, और अगर हल नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। हल एक ही कंडीशन में निकलता है, जब a1 और a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो तो बराबर आ जाए, लेकिन c1 c2 के बराबर ना आए, तो इस कंडीशन में जो हल होगा वो असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर हल आ जाए, यानी हल सिंगल हल आ जाए, अब सॉल्यूशन आ जाए, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, तो उस सिस्टम को आप बोलेंगे कि भाई वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। अब ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तब इनको हम अच्छे से देखेंगे। अभी ये क्या सिचुएशन नंबर 1 है, ये कब है, जब a1 और a2 का वैल्यू निकालूं और b1 b2 की वैल्यू निकालूं, ये बराबर नहीं आए, तो अगर मैं दो इक्वेशन में से जब ग्राफ बनाऊंगा तो एक का ऐसा बनेगा, ठीक है, और दूसरे का ऐसा, मतलब एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इसके सॉल्यूशन रहेंगे। जब हम ग्राफ करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर मान लीजिए a1 और a2 और b1 और b2 ये बराबर आ जाते हैं, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं आते हैं, तो ये लाइन जो बनेगी वो पैरेलल बनेगी, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। और अगर तीनों बराबर आ जाएं, या ए बराबर नहीं है, यहाँ पे तीनों बराबर आ जाएं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए, तो क्या रहेगी, इसी के ऊपर लाइन, या एक दिख रही है लेकिन एक लाइन यहाँ आई तो इसी के ऊपर ही वो लाइन है, इसी के ऊपर ही वो लाइन बनेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन है वो, या संपाती रेखाएं बोलेंगे, उसी के ऊपर लाइन चिपकी हुई मिलेगी। और ऐसा ग्राफ पेपर होता है, आपने अच्छे से इसको यूज किया है, तो जो ग्राफ मेथड बताऊंगा तो इस ग्राफ का यूज करना बताऊंगा। आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहेगा कि सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सिंगल सॉल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, या ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका इस क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ बोला है कंपेयर करिए a1 a2 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 एंड c1 डिवाइड बाई c2, और बताइए कि लाइन रिप्रेजेंट जो करेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब संपाती, एक दूसरे पे लाइन चिपक जाएंगी। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बोला इस वाले को आपको मान लेना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये वाली है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो शुरुआत में आप इसको लिख लेंगे, बाद में इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप a1 a2 की वैल्यू करेंगे कंपेयर। तो देखिए यहाँ पे x के जो है मल्टीप्लीकेशन 5 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या a है, a1 है, तो a1 की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, a1 की वैल्यू होगी आपके पास 5। इसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ b1 देखो y का कोफिशिएंट है, b1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -4, और c1 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ +8 है, तो ये होगी 8। ये a1 b1 और c1 की आपके पास वैल्यू आ गई। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या हो गई, a2 की देखो यहाँ पे 7 है तो 7 हो गई, b2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 हो गई, एंड c2 की वैल्यू आपके पास -9 हो गई।
ठीक है, यहाँ पे प्लस में 8 था तो प्लस 8 लिखा, यहाँ 9 माइनस है तो माइनस लिखा। अब हम कंपेयर करेंगे। देखिए पहले मैंने A1 एंड A2 निकाला, A1 डिवाइड बाई A2 निकाला, तो A1 में क्या है 5 है और A2 में क्या है 7, तो ये A1 और A2 का एक रेशियो निकला। इसी प्रकार B1 और B2 का निकाला। B1 में क्या है, B1 में आपके पास -4 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 की टेबल से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो -2/3 आया। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 जो है वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, लाइन कैसी होंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। लाइन कैसी करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देना, इंटरसेक्टिंग लाइन, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन आएगा इसका, या यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे कंपेयर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां देखो, यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, x के टच में क्या है 9 है, B1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, x के टच में होता है उसको A1 बोलते हैं, y वाले के टच में उसको B1 बोलते हैं, और कांस्टेंट वाले को C1 बोलते हैं। साइन के साथ सब प्लस है, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड इक्वेशन में देखिए, A2 क्या हो जाएगा 18 है, B2 क्या हो जाएगा 6 और C2 क्या हो जाएगा 24। अब आप कंपेयर करेंगे। देखिए A1 बाई A2 निकाला मैंने, तो 9/18, 9 की टेबल से कटेगा, 9 1 9, 9 2 18। फिर हम निकालेंगे B1 बाई B2, 3/6, तो ये 3 1 3, 3 2 6, ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमें जो C1 और C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1 देखो 12/24, 1/2 हो गया ये। तो आप देखिए, आपको दिख रहा है सारी वैल्यू बराबर है, मतलब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों कंडीशन में ये बराबर है, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसके ये हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कैसी लाइन आ जाएंगी, यहां बोला कि भाई इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, हिंदी में बोलेंगे समपाती रेखाएं हो जाएंगी। अब मैंने क्या बोला था, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है सिमिलर आपको इक्वेशन मिलेगी, बस दिखेंगे अलग। तो देखिए समझिए क्यों मैंने ऐसा कहा था। देखिए मैंने ये इक्वेशन देख रही है, अगर आप इस इक्वेशन में अगर इस 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आता है, इसको 2 से करूं तो 6 आता है, इसको 2 से 24। अगर इस इक्वेशन के बोथ साइड में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, बोथ साइड, तो क्या हो रहा है 18x प्लस 2 3 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। और मैंने बोला कि किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी दिखने में सेम है कि नहीं, तो ऐसे ये सेम थी इसलिए रेशियो बराबर आया, इसलिए इनके अनलिमिटेड हल होंगे। कि इक्वेशन दिखने में अलग है बट एक्चुअल में वो सेम है, तो जब सेम रहेगी तो उसकी जो सॉल्यूशन करेंगे वो सेम ही आएंगे। अब जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो वही सेम लाइन बनेगी, क्योंकि इक्वेशन दोनों सेम है। तो इसके सॉल्यूशन कितने कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, A1 की वैल्यू देखिए क्या है 6 है, B1 की वैल्यू कितनी है -3 है, C1 की वैल्यू कितनी है 10 है। B1 में मैंने नेगेटिव से लगाया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है -3, तो आपको साइन जरूर यूज करना है अगर माइनस आता है। इसी प्रकार A2 देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, B2 देखो -1 है, कुछ नहीं है तो माइनस का 1 यहाँ पे होगा। माइनस तो यहाँ पे सिंबल है, और अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आपको मानना पड़ता है, 1 यहाँ पे रहता है जो कि लिखा नहीं जाता। एंड B2 -1 हो गया, एंड आपके पास C2 हो गया 9। अब कंपेरिजन करेंगे, A1 बाई A2 निकाला मैंने तो 6/2 आया, ये हो गया 3। फिर मैंने B1 बाई B2 निकाला, ये हो गया -3 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 हो गया, ये दोनों बराबर आ गए। अब मुझे C1 और C2 भी निकालना है, ये कितना हो गया 10/9 हो गया। तो आपने देखा कि A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं। तो ऐसे में क्या होंगी, ऐसे में पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। अगर पैरेलल लाइंस बनेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन आपको तीनों अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी इसको सही से सॉल्व कर पाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कंपेयर करना है आपको, इसमें भी आपको कंपेयर करना है a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करके बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट बोलेंगे उसको, और अगर नो सॉल्यूशन है तो आप उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बस इतना याद रखना है। सॉल्यूशन दो सिचुएशन में आता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 हो। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें अनलिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं। ये अगर आएगा सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर तीसरा इनकंसिस्टेंट है, इसमें एक ही सिचुएशन बनती है a1 इक्वल टू बाई a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये एक ही कंडीशन है, जब पैरेलल लाइन होंगी तभी कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नो सॉल्यूशन, तो उस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कंपेयर करते हैं। देखिए a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है, अब यहां देखो इस 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ प्लस का 5 है और इक्वल टू में यहाँ प्लस का 7 है, तो आप इसको +5 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने उस फॉर्मेट में लिखोगे तो इधर लेके आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो साइन चेंज होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे -5 आप लिख सकते हो और +5 भी लिख सकते हो, क्योंकि बोथ साइड में ये सेम साइन का है इसलिए, ठीक है। इसी प्रकार a2 करेंगे, a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा आपके पास -3 और c2 कितना हो जाएगा -7। यहाँ मैंने इधर ला के लिया तो इधर इसको भी इधर ला के ही हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हम दोनों को +5 और +7 लिख सकते थे, और अगर इधर लाके कर रहे हैं तो -5 और -7 आपको लिखना पड़ेगा। बोथ साइड अगर यहाँ पे इक्वल टू में अगर कांस्टेंट दिया है तो आपका सिंबल अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिख दीजिए, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव सिंबल लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है लेफ्ट साइड में लेकर के आप लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इस फॉर्मेट में लिख दो इक्वेशन को, +c = 0, जो भी कांस्टेंट है वो अगर राइट में है तो उसको लेफ्ट में लाइए, उसका सिंबल चेंज कर दीजिए। आप कंपेयर करेंगे तो a1/a2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/-3। ये इक्वल आया क्या, नहीं आया, अलग अलग है। तो आपको पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी मतलब सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन को हम एक सॉल्यूशन मिला तो क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया। ये इसमें देखिए a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है, इधर ले आइए इसको -8, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है -6, c2 की वैल्यू क्या है -9। a1/a2 निकालिए, 2/4 मतलब 1/2 हो गया। फिर b1/b2 निकालिए, क्या हो गया -3/-6, माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर निकालेंगे c1/c2, तो c1 क्या है -8 और ये क्या है -9, माइनस कैंसिल 8/9। ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सिचुएशन कब है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट ऐसे भी कंपेयर कर सकते, फॉर्मेट तो है यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, ABC रियल नंबर है तो आप लिख सकते हो a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3, c1 इज इक्वल टू 7 को इधर लाएंगे -7, b1 a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू 14 माइनस का इधर लाएंगे, कंपेयर करिए a1/a2। देखिए 3/2 डिवाइड करना है यहाँ पे तो डिवाइड बाई 9 करेंगे, तो जब a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c हो तो ये नीचे वाला इसके मल्टीप्लाई में आता है, तो ये हो गया 3/2 इंटू 9,
तो ये हो गया 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/6 हो गया ये। b1/b2 निकालेंगे सेम वे में, 5/3 डिवाइड बाई -10, तो ये हो गया 5/3 और 10 इधर आएगा तो यहाँ माइनस यहाँ लगा दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया -1/6 हो गया। ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में, तो क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो ये हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें देखिए a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू -11 है। इसके बाद a2 करिए, a2 है आपके पास -10 है और b2 कितना है +6 है एंड c2 कितना है 22, इधर लाएंगे तो +22 हो जाएगा। ठीक है, a1/a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/-10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये माइनस हो जाएगा। b1/b2 करेंगे, b1 कितनी वैल्यू है हमारे पास -3 है, डिवाइड बाई 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों बराबर आएंगे तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1/c2 इक्वल टू -11/22, 11 जा 11, 11 2 जा 22 और माइनस है, तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए मतलब मैनी सॉल्यूशन आएंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, सेम इक्वेशन होंगे। देखिए सेम है कि नहीं है, देखो यहाँ पे 5x है प्लस का 5x और माइनस का 3y है, तो अगर मैं गौर से करूं यहाँ, अगर मैं पहले माइनस से मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं यानी माइनस को, तो माइनस का कॉमन लेने से क्या होगा, ये प्लस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 6y हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। प्लस का जो प्लस था वो माइनस बन गया। अब देखिए, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x हो जाएगा, 6y हो जाएगा और 22 हो जाएगा। तो सिमिलर इक्वेशन है, तो इसलिए दिखने में अलग होती हैं बट सिमिलर होती हैं। आगे देखिए, यहां पे आ जाइए, a1 की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3, b1 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है 8, माइनस का लिख दो। ठीक है, प्लस का लिखना है तो आप प्लस का भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों नंबर राइट साइड में, तो कोई टेंशन नहीं, आप राइट साइड का जो आपके पास साइन है वही आप लिख सकते हो, अदरवाइज जो प्रॉपर फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लाके लिख दो, कोई कंफ्यूजन नहीं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो c1 कांस्टेंट को आप अंदर ले आइए इक्वल टू के इस साइड में। इधर आ जाइए, a2 देखिए, a2 इक्वल टू कितना है 2, b2 कितना है 3 एंड c2 कितना है माइनस का 12। कंपेयर करिए, a1/a2 कितना हो जाएगा 4/3, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो अभी बताया मैंने, नीचे का नंबर कहाँ जाएगा, इस 3 के पास जाएगा, तो ये 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2/3 हो गए, 2 से ये काट देंगे 4, 2 2 जा 4। b1/b2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, b1 कितना है 2, 2/3 इक्वल आ गया, तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, c1 कितना है -8/-12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2/3। देखो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। इससे क्या मतलब पता लगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब मैनी सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम है। देखिए यहाँ भी देखिए बराबर रहेंगी इक्वेशन, अलग फॉर्मेट में दिख रही होंगी बट फिर भी बराबर रहेंगी। देखिए कैसे बराबर रहेंगी, देखिए पहले इसको ठीक कर लें इक्वेशन को, तो आपको पता है यहाँ फ्रैक्शन आया हुआ है, तो मैं इस इक्वेशन को एक बार में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी तरह से, ताकि फ्रैक्शन हट जाए। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 4x, 3 2 जा 6y और 3 से 24 हो गया।
अब आप देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को या तो पूरी को 2 से डिवाइड कर दूं या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x 6y और 24। देखो दोनों एक जैसी दिख रही हैं, इसलिए एक जैसी होंगी तभी वो संपाती होंगी, तभी वो एक ही लाइन में लाइन आएंगी और उनका सॉल्यूशन मैनी होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।